लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार खड़गे ने बैठक बुलाई और इस बैठक ने तमाम सारे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। और अब एक बार फिर से वो अशोक गहलोत, जिन्हें माना जा रहा था कि राजस्थान में उनकी राजनीति अब खत्म हो चुकी है, उनकी दोबारा से एंट्री कराई जा रही है। तो अब क्या होगा पायलट और डोटासरा की जोड़ी का, क्या होगा पायलट के सपनों का अगर गहलोत फिर से एंट्री मार जाते हैं, सब कुछ बताएंगे आपको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। जिस तरीके से इस बैठक की चर्चा जोरों पर है, सोशल मीडिया पर गहलोत जी ट्रेंड पर हैं, उनके तमाम तरह के पुराने वीडियोस के साथ साथ उन्होंने जो काम करा है वो वायरल किए जा रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति से जिस तरह से माना जाता था कि वसुंधरा को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, उसी तरह से गहलोत भी एक ऐसी चीज है जिसे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और वही सब हो रहा है। गहलोत की एक बार दोबारा से एंट्री हुई महासचिव के तौर पर, तो क्या होगा डोटासरा और पायलट की जोड़ी का? देखिए, समझने वाली बात यह है कि गहलोत का नाम वापस से आया क्यों। गहलोत का नाम एकदम ठंडे पड़े हुए गहलोत एरा को वापस से जगाया क्यों गया, इस बात को समझना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम गहलोत राजस्थान में करते थे, जिस काम में गहलोत सबसे ज्यादा दक्ष हैं, जिस काम की वजह से गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो ये थी कि राजस्थान में कांग्रेस के पास सीटें इतनी थी कि इधर कुआं था उधर खाई थी, सरकार बनाने के लिए बिल्कुल मार्जिन पे सीटें थी। और उस वक्त निर्दलीय और दूसरी पार्टियों को साथ में लाना और पूरे 5 साल तक मैनेज करना, इस काम में अशोक गहलोत की महारत है। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को अगर आगे बढ़ाना है तो ये सबसे चैलेंजिंग टास्क है कि वो पार्टियों को साथ में रखना पड़ेगा जो पार्टियां आज से पहले हमेशा लड़ती थी। वो आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करने की वजह से ही अस्तित्व में आई, वो समाजवादी पार्टी जो हमेशा, आज से कुछ सालों के पहले से बात करें तो हमेशा कांग्रेस की खिलाफत में रहती थी, ये सारी पार्टियां एक पटल पर है। अब इनको लगातार आगे कौन एक साथ रखेगा, इस काम में गहलोत माहिर है। और गहलोत को के लिए हर कोई अग्री भी इसलिए कर रहा होगा क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह से किसके लिए कैसे डील करनी है। वो साम दाम दंड भेद सब जानते हैं, सबको एक पटल पर लाने के लिए। और खासकर इस पूरे महारत में उनको कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का पूरा साथ है। लेकिन जिस तरीके से गहलोत को जादूगर कहा जाता है राजस्थान की राजनीति का, लेकिन वो जादू कम हो गया था लोकसभा के बाद, और दूसरी तरफ सचिन पायलट का कद बढ़ रहा जो कम हुआ था वो हमेशा से कम था, लेकिन जो बात है वो हमेशा से है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकप्रियता गहलोत की कभी भी नहीं थी, ना पहले थी ना बाद में थी। हालांकि पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में तो थोड़ी क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट था, वो कम हुआ है, वो मैं मानता हूं, लेकिन राजस्थान के पटल पर वो कभी भी ज्यादा लोकप्रिय नहीं थे और आज भी नहीं। वो तो उनके पास कभी था ही नहीं। लेकिन ये जो षड्यंत्र करने की पावर होती है, ये जो मैनेज करना होता है दूसरी पार्टियों को किसी भी तरीके से, चाहे एसओजी का डर दिखा के, चाहे पैसा दिखा के, चाहे ट्रांसफर दिखा के, कुछ भी दिखा के मैनेज करना होता है। और 5 साल उन्होंने यही सब करके मैनेज किया था। लेकिन अभी क्या है कि संगठन में बतौर महासचिव वो पहले भी थे और उन्होंने उस वक्त भी यूपीए में कैसे लोगों को साथ में लाना, इसका काम किया था। अब उस काम की ज्यादा जरूरत है क्योंकि अब आप देखिए, एक तरफ उद्धव ठाकरे भी है, बाकी सब लोग भी है। खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है अगर कि ये सारे दल मिलकर जो आपस में लड़ते रहते हैं, एक पार्टी बन जाती है तो वो एक और जीत जाती है कोई चुनाव, तो वो आगे कैसे चलेगी, इसके लिए एक आदमी ऐसा चाहिए जो इनको एक पटल पर ला के रख सके। और उसके लिए सोनिया गांधी का भरोसा अशोक गहलोत पे बहुत ज्यादा है। लेकिन जो आपने सवाल सबसे पहले किया था, जिससे आपने अपना वीडियो शुरू किया था कि फिर क्या होगा सचिन पायलट का, फिर क्या होगा गोविंद सिंह डोटासरा का, ये बात सबसे गहरी बात है। क्योंकि
राजस्थान में एक कहावत है कि एक बार के लिए सांप का कांटा बच जाए। अशोक गहलोत के दुश्मन को अशोक गहलोत छोड़ते नहीं जी। ऐसे में वो काम तो करेंगे, या चुना तो उनको गया होगा कि वो पूरे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को एक रखे, लेकिन उस पावर के अंतर्गत वो सचिन पायलट, डोटासरा या जो कोई भी उनके खिलाफ रहे, उनके खिलाफ षड्यंत्र चलते जाएंगे। षड्यंत्रबाजी में उनका कोई तोड़ नहीं है। धोखेबाजी में, षड्यंत्रबाजी में, बदला लेने में, सियासत को लोगों की खत्म करने में, दूसरे केसेस में फंसाने में, इन सब में बहुत बड़ी महारत हासिल है। तो उस पावर के तले कुछ ऐसा ना हो जाए, ये खतरा और भी बड़ा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गहलोत के ओएसडी ने जो खुलासे किए थे, उसके बाद जो ट्रस्ट लेवल कम हो चुका है, वो खो चुके हैं एक तरीके से वो विश्वास। क्या वो भरोसा फिर से जता पाएंगे कार्यकर्ता? समझना वाली बात यह है कि ट्रस्ट लेवल कहाँ खोया? ट्रस्ट लेवल खोया है जनता में। उसके लिए तो सरकार में होना पड़ता है ना। संगठन में तो जनता का मतलब ही नहीं है। संगठन को संभालने में तो जनता का मतलब ही नहीं है। यहाँ किसको संभालना है? उन नेताओं को संभालना है जो नेताओं को गहलोत ने शुरुआत से देखा है, और जो नेता आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं उनको एक पटल में रखना है। जनता से तो यह मतलब ही नहीं है। और इसीलिए अशोक गहलोत को संगठन में ऊपर ले जाकर एक मैसेज दिया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को एकजुटता में रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पर जो बात सबसे बड़ी चिंताजनक है वो ये है कि अब थोड़ा फ्री हैंड होने लगे थे सचिन पायलट। अपने लेवल पे टिकट किसको देना है, किसको नहीं देना, ये तय करने से लगे थे सचिन पायलट। रिजल्ट आना शुरू हुआ था जब तक अशोक गहलोत चुप थे, नहीं थे किसी पद पर, नहीं थी उनके पास कोई पावर। लेकिन जब वो पावर आ जाएगी, क्योंकि अब ये समझिए कि पावर उनके लिए भी बहुत जरूरी है जी। किसी भी स्तर पर जरूरी है, चाहे सरकारी स्तर पर या संगठनात्मक स्तर पर, क्योंकि एक तरफ तो उनपे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ भजनलाल सरकार जो है वो पेपर लीक में 152 से ज्यादा लोगों को पकड़ चुकी है, और अब ऊपर के मगरमच्छ पकड़ में आने वाले हैं। तीसरी बात यह है कि उनके ऊपर गवाह पूरी तरह से उनके ओएसडी लोकेश के रूप में और लोगों के रूप में तैयार हो चुके हैं, क्योंकि 152 लोगों को जिनको पकड़ा है वो भी कुछ ना कुछ बयान तो देंगे। तो यहां से तो उनको खुद को बचना है। उसके ऊपर से आरसीए के अंदर, यानी कि राजस्थान क्रिकेट एकेडमी के अंदर वैभव गहलोत के भ्रष्टाचार सामने आने लग गए। वो वैभव गहलोत जो अभी तक अपने होटल के भ्रष्टाचारों से बच रहे थे, ईडी से बच रहे थे, यहां सामने आ गया है कि स्टेडियम कंस्ट्रक्शन के टेंडर के टेंडर जिसको देने थे वो स्टेडियम कंस्ट्रक्शन की नहीं बल्कि सड़क निर्माता फर्म थी। अपनी अपनी चहेती फर्म को दे दिया पैसे कमाने के लिए। ये सब बात खुलकर सामने आ चुकी है और इस पर कई लोग फंस भी चुके हैं। तो यहां से वो खुद को भी निकालना चाहते हैं, अपने बेटे को भी। तो उसके लिए किसी तरह की तो कोई पावर चाहिए। लेकिन उपचुनाव जिस तरह से सर पर है, वहां पर एक बार फिर से गहलोत की दखल अंदाजी वही सिनेरियो क्रिएट कर सकती है जो पहले हुआ करता। मैं ये मानता हूं कि इंडिया गठबंधन का महासचिव होना कांग्रेस पर और खासकर राजस्थान कांग्रेस पर उस हद तक असर नहीं डालेगा। और जिस तरह से सचिन पायलट रिजल्ट देने लगे हैं और रिजल्ट शानदार मिलने लगे हैं, देखिए मैं मानता हूं कि एक आइडियल कंडीशन ये हो सकती है कि राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी ये रूल बनाए कि महासचिव की कवायद करते रहे अशोक गहलोत, लेकिन राजस्थान में उनका हस्तक्षेप नहीं चलेगा। तभी कांग्रेस आगे बढ़ेगी, क्योंकि इतने सालों से हम, आप और कई लोग कांग्रेस में सद्बुद्धि आने का इंतजार कर रहे थे। वो देर सवेर आई तो, लेकिन उसको भी अगर वापस ग्रहण लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अब कांग्रेस के आलाकमान के पास सबसे बड़ा और एकमात्र सोल्यूशन यही है कि अशोक गहलोत को जिस काम के लिए लाया गया है वो काम वो करें, और राजस्थान में किसी भी तरह की दखलंदाजी से उनको साफ मना कर दिया जाए। लेकिन दखलंदाजी से मना कर दिया जाए ये तो एक सुझाव है, हमारी सलाह है, पर क्या गहलोत इसे मान पाएंगे? क्योंकि हस्तक्षेप करना उनकी पुरानी आदतों में शामिल। देखिए सलाह तो है, पर आप ये समझिए कि पद भी उनका कोई ऐसा नहीं दिया गया जिससे वो राजस्थान में कोई हस्तक्षेप कर पाए जी। और उनका पद जो है वो पूरी तरह से संगठन महासचिव इंडिया गठबंधन है, यानी कि आपको इंडिया गठबंधन की
पार्टियों को संभालना है, आपको कांग्रेस को भी नहीं देखना फिलहाल तो, और कांग्रेस को भी देखना हो तो राजस्थान कांग्रेस को तो बिल्कुल नहीं देखना। और इस तरह से अगर एक बाउंड्री बना के रखी, क्योंकि ना तो पद कहता है कि वो इंटरफेयर करें और ना जो आलाकमान उनके लिए काम देख रही है वो काम कहता है कि वो इंटरफेयर करें। उनको इंटरफेरेंस से दूर रखेंगे तो कांग्रेस थोड़ा बहुत कुछ बन जाएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कांग्रेस के लिए फिर से खड़े होने में। बमुश्किल से इमेज संभली है, पायलट ने सब चीजें ठीक की है और उन चीजों को फिर से खराब ना होने दिया जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस के आलाकमान को संभालनी होगी। अब गहलोत एक बार फिर से एंट्री मार चुके हैं। क्या वो जिस तरीके से आपने बताया कि हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर गहलोत किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल रख पाएंगे हस्तक्षेप न करने से, ये भी देखने वाली बात यहाँ पर होगी। और डोटासरा और पायलट की जोड़ी जो बन चुकी थी, जिन्होंने लोकसभा के बाद मिलकर कमाल दिखाया था, वो कहीं ना कहीं टूटने का डर यहाँ पर बना हुआ है। वो कैसे से संभाल कर रहेगी, कैसे उपचुनाव में काम करेगी एकजुट होकर, ये तमाम तरह के सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं इस नियुक्ति के साथ साथ। देखना दिलचस्प होगा कि इनका आंसर आने वाला समय किस तरह से देता है। अगर आपने देखा है पूरा वीडियो तो बताइएगा जरूर, क्या रखते हैं आप राय हमारे इस मुद्दे पर, कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.